अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोग? यस सर। ठीक है, वो कुछ नेट इशू की वजह से आज ऐसा हो रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ठीक रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन है 7.3.2। ठीक है, इसमें वो कह रहा है द पर्पज ऑफ स्टडी बाय इंग्लैंड एस्टल एटन जो कुछ पीपल हैं, ठीक है, वाज टू एग्जामिन द बोन मिनरल डेंसिटी एंड अल्ट्रासाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ वुमेन विद एंकल फ्रैक्चर्स। ठीक है, the investigators recruited yeah, the investigators recruited 31 postmenopausal women with ankle fractures and 31 healthy postmenopausal women to serve as कंट्रोल्स। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है वो उन वुमेन्स का जिनमें किसी तरह का वो एंकल फ्रैक्चर है, ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है वो हेल्दी वुमेन्स है, उनको किसी तरह का फ्रैक्चर नहीं है। ठीक है, और सैंपल साइज जो है दोनों ग्रुप्स का वो 31 है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है one of the baseline measurement was stiffness index of lunar axis. The mean stiffness index for the ankle fracture group was 76.9 with a standard deviation of 12.6। वो जो पहला ग्रुप है जिनको एंकल फ्रैक्चर है उनके लिए जो मीन स्टिफनेस इंडेक्स है वो है 76.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 12.6। उसके बाद वो कह रहा है इन द कंट्रोल ग्रुप द मीन वाज 90.9 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12.5। यानी जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास विच और हेल्दी वुमेन का ग्रुप है, ठीक है, उनकी जो मीन है वो है 90.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 12.5। इसमें वो कह रहा है डू दिस डाटा प्रोवाइड, जो हमें चीज टेस्ट करनी है, डू दिस डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू अलाउ यू टू कंक्लूड दैट इन जनरल। ठीक है, मैं ये यहां से रीड कर रहा हूँ। इन जनरल द मीन स्टिफनेस इंडेक्स इज हायर, mean stiffness index is higher in healthy women than women with ankle fractures। देखें दो चीजें हैं इसमें जो चीज उसने हमें दो ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप जो है वो है हमारे पास वुमेन विद एंकल फ्रैक्चर, ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है वो है हमारे पास हेल्दी वुमेन का। पहले ग्रुप के लिए उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है, सेकंड ग्रुप के लिए भी उसने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन जो उसने हमें चीज फाइंड आउट करने के लिए बोली है ना वो कुछ ये है कि आपने ये चीज चेक करनी है कि जो हेल्दी वुमेन का जो मीन स्टिफनेस इंडेक्स है वो हायर है देन द वुमेन विद एंकल फ्रैक्चर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो H0 और H1 बनेंगे। देखें जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है वो हम लोग करते हैं H1 में। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज टेस्ट करनी है कि जो सेकंड पॉपुलेशन है उनका मीन स्टिफनेस इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट ग्रुप के मीन स्टिफनेस इंडेक्स से, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इसके अल्टरनेटिवली हमारे पास जो H0 में बनेगा वो बनेगा μ2 is less than or equals to μ1। अब देखें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे μ1 माइनस μ2, यानी हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक वगैरह या क्रिटिकल रीजन वगैरह हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि μ1 माइनस μ2 की फॉर्म में। अभी अगर हम लोग इस μ1 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले भी जाते हैं तो वो μ2 माइनस μ1 होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं कि जब इनइक्वालिटीज वगैरह चेंज होंगी तो ये हमारे पास H1 जो बनेगा वो बनेगा μ1 माइनस μ2, ठीक है, इज लेस देन 0। उसकी रीजन ये है कि जब मैं इस μ2 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये देखें ये लेस वाली साइन जो है वो μ1 वाली साइड पे है। ठीक है, तो हम लोग μ1 माइनस μ2 इज लेस देन 0 और जो हमारे पास H0 में आएगी ये इनइक्वालिटी वो आएगी μ1 माइनस ये μ2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना ये बुक में, होपफुली आप लोगों को बुक नजर आ रही होगी, उसमें उसने लिखा है द मीन स्टिफनेस इंडेक्स इज हायर इन हेल्दी वुमेन
than in women with ankle fracture. तो अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि मीन स्टिफनेस इंडेक्स इज स्मॉलर या लोअर इन वुमेन विद एंकल फ्रैक्चर। देखें इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें ये चीज पता चल रही है कि जो मीन स्टिफनेस इन हेल्दी वुमेन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मीन स्टिफनेस इन वुमेन विद एंकल फ्रैक्चर। तो हम लोग इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि जो एंकल फ्रैक्चर वुमेन में मीन स्टिफनेस इंडेक्स है वो स्मॉल है या स्मॉलर है एज कंपेयर टू स्टिफनेस इंडेक्स इन हेल्दी वुमेन। तो ये बात एक ही है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। पहले मैंने ये वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखी है और ये वाली स्टेटमेंट जो फिर बाद में हम लोगों को समझ आ रही है वो हम लोगों ने लिखी है, ठीक है, यानी μ1 माइनस μ2 की फॉर्म में लिखी है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड वही अल्फा की वैल्यू हमें ये उसने बताई हुई है 0.05, ठीक है। थर्ड हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें जो यूज होगा वो होगा z का, मतलब z टेस्ट यूज होगा, यानी z इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू ये x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि रीजन क्या है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, ठीक है। देखें z टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, उसकी दो रीजन है, उसकी मतलब जिन जिन रीजंस की वजह से हम लोग यूज करते हैं उसकी दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो, ठीक है, यानी सिग्मा की वैल्यू जो है वो आपके पास नोन हो। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंसेस की वैल्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू नोन हो। दूसरा केस होता है आपके पास, अच्छा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन, ठीक है, हम लोग दूसरे केस पे जाते हैं या दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। वो ये है कि हमारे पास सैंपल साइजेस जो हैं यानी n1 और n2 की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो, तो भी हम लोग अगर तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगी तो भी हम लोग जो है वो z टेस्ट यूज करेंगे। इस केस में हमारे पास जो n1 और n2 की वैल्यू है n1 हमारे पास 31 है, ठीक है, और हमारे पास जो n2 है उसका भी हमारे पास जो आंसर सैंपल साइज सेकंड सैंपल साइज है वो भी हमारे पास 31 है। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो दोनों सैंपल्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गई। इस रीजन की वजह से हम लोगों ने ये वाला z टेस्ट यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, ये हम लोगों ने z टेस्ट यूज किया। तो क्या इसमें क्रिटिकल रीजन जो है वो बनेगा हमारे पास इस इनइक्वालिटी की बेस पे, यानी H1 में जो इनइक्वालिटी होगी, तो मैं आप लोगों को ड्रा करके बता देता हूँ इसमें जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास लेस वाला, ये सेंटर में मेन पॉइंट मतलब 0 पॉइंट आ गया और यहाँ पे माइनस में z अल्फा आ गया, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आती है वो आप लोग टेबल से देख लीजिएगा। सिमिलरली पांचवा स्टेप हमारे पास कंप्यूटेशन का है, वो हम लोग कर लेंगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7.3.3। इसमें वो कह रहा है कि ये कुछ पीपल हैं स्टडीड द craniofacial morphology of 26 male patients with obstructive sleep apnea syndrome and 37 healthy male subjects non-OSAS। यानी दो ग्रुप हैं, एक पहले ग्रुप में या पहले सैंपल में आपके पास 26 मेल हैं जिनको कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, जो दूसरे हैं 37 मेल हेल्दी मेल हैं उनको किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट वाज द लेंथ, वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट वाज द लेंथ फ्रॉम द मोस्ट superior point of the body of the hybrid bone to Frankfurt horizontal measured in millimeters, ठीक है। ये दो ग्रुप्स हैं, लेंथ नॉन OSAS, ठीक है, और लेंथ मिलीमीटर में
OSAS, ठीक है। जो जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है वो 26 है और वो OSAS है, और जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं है वो 37 है और वो नॉन OSAS है, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन की है। अच्छा, अब इस डाटा को यूज करके तो हम लोग पहले नंबर पे जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग नॉन OSAS जो ग्रुप है उसके लिए मीन भी फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्स बार 1 फाइंड आउट करेंगे, और जो दूसरा है वो है वो OSAS वाले जो सेकंड ग्रुप है 26 जिसमें सैंपल साइज है या 24 जो भी है, ठीक है। वो हम लोग उसके लिए भी मीन यानी एक्स बार 2 फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली हम लोग इसके लिए S2 स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए हमारे दोनों ग्रुप्स के लिए हम लोग मीन भी फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो मेन काम है जो हमें उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला। वो कह रहा है डू दिस डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू अलाउ अस टू कंक्लूड दैट the two sampled populations differ with respect to length from the hyoid bone of the Frankfurt horizontal। देखें जो स्मॉलर या लेस वाली कंडीशन होगी जिस तरह वो पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था हैव हायर वो स्टिफनेस इंडेक्स, ठीक है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था है जो हेल्दी वुमेन है उनका स्टिफनेस इंडेक्स जो है वो हायर है एज कंपेयर टू वुमेन विद एंकल फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें उसने हमें जो बात की है फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन शेयर वो नहीं हो रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो सर। आप लोग मुझे पहले बताएं, मैं तो सारा क्वेश्चन रीड कर दिया। बहरहाल ये है कि मैं चले दोबारा रीड कर देता हूँ। दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है 26 मेल पेशेंट्स का जिनको सम काइंड ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। दूसरा ग्रुप है हेल्दी मेल का 37 हेल्दी मेल्स का, उनको किसी किस्म का स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं है और उनको नॉन OSAS कहा गया, और जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है उनको OSAS कहा गया, ठीक है। वो नीचे ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है उनके लिए। ये लेंथ सॉरी ये नॉन OSAS के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 95.75 तक, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ यानी OSAS ग्रुप है जिनको सम काइंड ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये वाला कॉलम, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 101.75, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है अच्छा इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम दोनों ग्रुप्स के लिए यानी नॉन OSAS के लिए भी और हमारे पास जो OSAS ग्रुप है उसके लिए भी हम लोग मीन भी फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करेंगे दोनों ग्रुप्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। वो कह रहा है डू दिस डाटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू अलाउ अस टू कंक्लूड दैट द टू सैंपल्ड पॉपुलेशंस डिफर with respect to length from the hyoid bone to the Frankfurt horizontal, ठीक है। देखें जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया 7.3.2 उसमें उसने कहा था कि स्टिफनेस इंडेक्स इन हेल्दी वुमेन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्टिफनेस इंडेक्स इन वुमेन विद एंकल फ्रैक्चर, ठीक है। उसमें उसने ग्रेटर की बात की थी, यहाँ पे उसने डिफर की बात की है। डिफर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो दो ग्रुप्स हैं उनकी पॉपुलेशन मीन्स में किसी तरह का फर्क नहीं है, म्यू यानी म्यू 1 और म्यू 2 में किसी किस्म का फर्क नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो बनेगा हाइपोथेसिस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ, हमारे पास H0 और H1 जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है वो हम लोग रखते हैं H1 में। हम लोगों ने जो टेस्टिंग करनी है वो ये है कि उनमें सम काइंड ऑफ डिफरेंस है, म्यू 1 इज नॉट इक्वल्स टू म्यू 2, ठीक है। म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2। और जो दूसरा है हमारे पास वो है यानी इसके अल्टरनेटिवली हमारे पास जो H0 में बनेगा वो बनेगा म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2, ये म्यू 2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है दो हाइपोथेसिस बन जाएंगे। अब हम लोगों ने ये हाइपोथेसिस क्यों बनाए हैं एक्चुअली, यानी हम लोगों ने लेस वाला साइन या ग्रेटर वाला साइन क्यों नहीं यूज किया, उसकी रीजन ये है कि हमें उसने कहा है कि दोनों डिफर कर रहे हैं
एक्सक्यूज मी, दोनों डिफर कर रहे हैं या दोनों डिफर नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने ये चीज टेस्ट करनी है। तो इस वजह से जो है हम लोग H1 में नॉट इक्वल वाला और H0 में जो है वो इक्वल वाला लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो हमें ये बुक में गिवन होगा, यस 0.01 बुक में गिवन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें लगेगा टी वाला, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि टेस्ट हम लोग दो रीजन की वजह से यूज करते हैं। पहली रीजन ये कि आपके पास जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंसेस यानी सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर या सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यूज अननोन हो। दूसरी आपके पास कंडीशन ये बनती है कि आपके पास जो सैंपल साइजेज हैं वो लेस देन 30 हो, यानी n1 की वैल्यू भी लेस देन 30 हो और n2 की वैल्यू भी लेस देन 30 हो, या इन दोनों में से किसी एक सैंपल साइज की जो वैल्यू है वो लेस देन 30 हो। अभी अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप जिसमें 26 पेशेंट्स हैं, मेल पेशेंट्स हैं जिनको सम काइंड ऑफ वो है स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, उनमें जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 है। लेट्स से मैं कह देता हूं कि वो हमारे पास फर्स्ट सैंपल है तो उसकी वैल्यू जो है वो है 26। अब ये हमारे पास लेस देन 30 है, बेशक हमारे पास जो सेकंड सैंपल है जो कि हेल्दी मेल का है उसमें हमारे पास सैंपल साइज जो है वो है 37, although it is greater than or equals to 30, लेकिन हमारे पास एक ये फर्स्ट सैंपल जो है उसमें हमारे पास सैंपल साइज लेस देन 30 है, इस वजह से हम लोग जो है वो लगाएंगे ये टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और टी टेस्ट का अगेन फार्मूला वही x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय SP into square root of 1 over n1 plus 1 over n2। और SP का फार्मूला आप लोगों को पता है कि n1 minus 1 into s1 square plus n2 minus 1 into s2 square divided by n1 plus n2 minus s2। अच्छा ये हो गया। और इसमें जो चौथे स्टेप में क्रिटिकल रीजन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, टू टेल बनेगा। उसकी रीजन हमारे पास ये है कि हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन होता है वो बनता है हमारे पास H1 की इनइक्वालिटी पे। अभी हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो नॉट इक्वल वाली है, तो इस वजह से हमारे पास ये दो ये वाली कंडीशन हाइपोथेसिस बनेगा, ये सारा हाइपोथेसिस हमारे पास, और सॉरी क्रिटिकल रीजन बनेगा, टू टेल हमारे पास क्रिटिकल रीजन बनेगा। इसमें वही हमारे पास टी अल्फा बाय 2 वाला हम लोग यूज करेंगे, टी अल्फा बाय 2 इंटू n1, ठीक है, प्लस n2 माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास। और उसके लिए जो हम लोग टेबल यूज करेंगे वो ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, इसमें से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जब हम लोग n1 प्लस n2 माइनस 2 करते हैं तो ये मेरा ख्याल है 61 आता है हमारे पास। तो 61 की एग्जैक्ट हमें वैल्यू तो नहीं गिवन, तो हम लोग यहाँ पे 60 जो उसके करीब करीब है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा 60, ठीक है, ये हमारे करीब करीब है। इसके लिए हमें अगेंस्ट हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग यूज करके, तो टी अल्फा बाय 2 जो भी हमारे पास है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये आप लोगों ने शायद इसमें एक बात नोट की हो कि इसमें हमें डाटा गिवन है, हमें डायरेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज नहीं गिवन। तो जिन क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन होगा उन क्वेश्चन से आप लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी एक्स बार दोनों ग्रुप, ये दो ग्रुप्स है ना, तो दोनों ग्रुप्स के लिए आप एक्स बार की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, यानी एक एक्स बार 1 आ जाएगा और एक एक्स बार 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप उनके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, यानी S1 और S2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसमें जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे
लेट्स से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, S1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और S2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब आप SP का फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें उसका फार्मूला है N1 - 1 × S1 स्क्वायर। तो वो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली वो सिचुएशन देखनी है कि S1 स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर यूज करेंगे, S1 है तो हम लोग S1 यूज करेंगे, यानी जो भी सिचुएशन होगी आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। उसके बाद ये बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब इसी तरह से ही हैं, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं से कोई किसी भी तरह का कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन की स्क्रीन शेयर यस हो गया, अगेन रिपीट कर दें, आवाज कटी थी। अच्छा, मैंने ये बोला कि आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अगर इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आता, कोई भी एक समरा, जरूरी नहीं कि कोई एक ही, आपको अगर जितने भी क्वेश्चन है वो समझ नहीं आते आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी तक आप जो दो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं इनमें किसी तरह का आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आप लोगों को किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया आज के लेक्चर में तो आप लोग मुझसे सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन कराया 7.3.2 इसका क्रिटिकल रीजन बता दें 12 से। क्रिटिकल रीजन इसका 7.3.2 जरा क्वेश्चन नंबर दोबारा लास्ट क्वेश्चन जो है टू टेल टेस्ट वाला। टू टेल टेस्ट वाला वो तो बहुत आसान है। 3.3। अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। 7.3.3 ये देखें, इसमें ये चीज तो आपको जो चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो कुछ इस तरह से है। अगर हाइपोथेसिस आपको बनाना समझ आ गया ना, लाइक ये वो कह रहा है डू दीज डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू अलाउ अस टू कंक्लूड दैट द टू सैंपल पॉपुलेशंस डिफर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ फ्रॉम द हाइपोन टू द फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमारे पास उसने हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट दी है। अगर हमें ये स्टेटमेंट समझ आ गई है, ठीक है, तो हम लोगों के पास जो इस तरह से हाइपोथेसिस बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास दोनों हाइपोथेसिस बन गए। अब जो आपका क्वेश्चन है कि हम लोग क्रिटिकल रीजन कैसे बनाएंगे, उसकी देखें, क्रिटिकल रीजन जो है वो H1 की इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये जो H1 में इनइक्वालिटी है ना, नॉट इक्वल वाली, ये इस वक्त पे डिपेंड करता है। नॉट इक्वल का केस होगा तो ये टू टेल है और ये हमारे पास टू टेल का क्रिटिकल रीजन बनता है। अब इसमें हमारे पास ये यहाँ पे माइनस में ये T∝/2 और साथ में यहाँ पे वो N1 + N2 और -2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में T∝/2, ठीक है, और साथ में वही N1 + N2 -2, ठीक है। यहाँ से जो भी हमारे पास वैल्यू आती है, लेट मी 0.01, मैं आप लोगों को इसकी वैल्यू भी बता देता हूँ। 0.01 डिवाइड बाय 2 किया तो ये 0.05 आ गया और हमारे पास 61 0.005 मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस गिव मी, मतलब इसका जो भी आंसर आ रहा है टेबल से देखने के बाद वो आ रहा है हमारे पास 62.66। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है -2.66, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है +2.66, ठीक है, ये इक्वल के साथ।
सही है, यानी ये यहाँ पे भी ये इक्वल, ठीक है, यानी माइनस टी अल्फा बाय 2 इंटू n1 प्लस n2 माइनस 2 करने के बाद हमारे पास जो टेबल देख, ये टेबल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस टेबल को देखने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -2.66, और टी अल्फा बाय 2 और n1 प्लस n2 माइनस 2 करने के बाद हमारे पास जो पॉजिटिव साइड पे आंसर आता है वो भी अगेन वही होगा प्लस में 2.66। यूं हमारे पास क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पे करके ये सेंट्रल पॉइंट है विच इज 0, ठीक है, आपने इस साइड पे देखना है। और 5वें स्टेप में आपने कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन करने के बाद यहाँ से टी का जो भी आंसर आएगा वो फिर आप लोगों ने देखना है कि कौन से रीजन में फॉल कर रहा है, आइदर इट फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन और इन द रिजेक्शन रीजन। दो ही रीजन है, कोई किसी ना किसी में फॉल करेगा, जिसमें भी फॉल करेगा वो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है कंक्लूजन ड्रा कर देंगे। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा था, जिस स्टूडेंट ने भी? यस सर, हो गया सर। बीच में एक स्टूडेंट है ये गैलेक्सी ग्रैंड के नाम से, ठीक है, ये मुझे अपना नाम बताएं काइंडली। गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्रो, ये मुझे अपना नाम बताएं। सर रुबाब, वो कनेक्ट नहीं था, ठीक है, रुबाब रोल नंबर गैलेक्सी ग्रैंड ये जो भी है, ठीक है, वही है ना? यस रुबाब है नाम। ठीक है, मैं आपका नाम चेंज करने लगा हूँ रुबाब, ठीक है। यस अब आपने इसको चेंज नहीं करना। इसके अलावा एक और स्टूडेंट भी है जिनका नाम सर वो इन्फिनिक्स है, वो रिदा का है। अच्छा चलें, मुझे अभी वो नज़र नहीं आ रहा, अगर वो नज़र आएगा तो फिर मैं उसको भी चेंज कर दूंगा। बहरहाल ये है कि रुबाब आपने अब जो है अपना नाम चेंज नहीं करना, ठीक है, मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, होपफुली आपके पास भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। एक्चुअली सर रीज़न ये पहले है भी कि मैंने नहीं था किया, वो भी हो गया था। चलें ठीक है, एक्चुअली रीज़न ये है कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि वो स्टूडेंट्स को कहें आपके लिए अपना जो ओरिजिनल नेम और वो है रोल नंबर है उसके साथ लिखिए। चलें, रोल नंबर तो इतना नहीं, लेकिन ओरिजिनल नेम आप लोगों का लाजमी है, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर कोई पॉइंट, कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपने बताया था कि S1 हमने कब यूज करना है, तब आपकी आवाज कट रही थी तो मुझे समझ नहीं आ सकी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो जिसमें हम लोगों ने टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज किया था, ऐसा ही है? यस सर। चलें ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखें, जब हम लोग ये देखें जरा, मैं फार्मूला भी आपसे शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये देखें, ये जो SP है ना, इसमें ये जो SP है, इसका जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना तो वो हमारे पास कुछ बनता है N1 माइनस, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। SP स्क्वायर होता है बेसिकली ये, लेकिन क्योंकि हम लोग ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं तो इस वजह से वो बन जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, ये आप लोग देखें N1 माइनस 1, या मैं आप लोगों से बुक में से इसको दिखा देता हूँ, बुक में लिखा हुआ है सही से। हाँ, ये देखें, ये होपफुली आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। SP स्क्वायर इज इक्वल टू N1 माइनस 1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 इंटू S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। इसमें देखें, हमने S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर है, क्लियर है,
एक्चुअली रीजन ये है कि जब आप लोग इस जो गिवन डाटा है आपके पास क्वेश्चन में, उससे मीन भी फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स बार फाइंड आउट हो गया है, यानी फर्स्ट सैंपल के लिए भी सेकंड सैंपल के लिए। दूसरी चीज जो आप फाइंड आउट करेंगे वो या तो S1 होगा यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में, या S1 स्क्वायर होगा, ठीक है, वो जो भी जिस भी फार्मूला से आप फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बस ये ख्याल रखना है कि वो n डिनोमिनेटर में n1 - 1 और n2 - 1 सेकंड सैंपल। देखें यहाँ पे आपके पास S1 स्क्वायर है और S2 स्क्वायर है, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो चीज फाइंड आउट की है ना, सैंपल वो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यूज गिवन है, उससे आपने वहां से अगर S1 फाइंड आउट किया तो यहाँ पे आप S1 स्क्वायर फाइंड आउट उसका स्क्वायर लेके लिखेंगे। अगर आपने वहां पे डायरेक्ट ही S1 स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया तो फिर स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट जो भी उसका आंसर आता है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। ये इस जगह तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं उस टाइम पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, तो फिर आवाज जो है वो आप कह रही हैं कि कट गई। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी ने कुछ और पूछना है तो वो मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के लेक्चर में। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप लोग, आज के लेक्चर से हट के ये बात है, जो प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर्स किए हैं उसमें आप लोगों को किसी तरह का कोई इशू है? अगर है तो वो अपने CR और GR से डिस्कस करें, ठीक है। और वो आप मतलब आप उनको बता दें कि हमें इस फलां लेक्चर में ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, फलां लेक्चर में ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, फलां में ये पॉइंट नहीं समझ आया, ठीक है। जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लोग उनसे डिस्कस करें, और CR GR जो है वो मुझे फिर बताएं कि सर ये क्लास को ये लेक्चर्स में इन पॉइंट्स में इश्यूज हैं, वो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कोई क्लास अरेंज करके मेकअप क्लास रख के तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाए, इट इज़ पॉसिबल कि हो सकता है वो एक क्लास से ज़्यादा हो जाए, तो हमें 2 क्लासेस रखनी पड़ती हैं, 3, 4, 5 जितनी भी रखनी पड़ती है। मैं इंशाल्लाह उतनी क्लासेस रख के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें जितने भी आप लोगों के पॉइंट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो जरगाम और सईफा आप लोगों के CR GR हैं, ठीक है। आप उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि सर हमें प्रीवियस लेक्चर्स में इन पॉइंट्स में इश्यूज हैं, ठीक है। वो जो इश्यूज होंगे वो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा सर, ओके। ओके सर, ठीक है, आज की मीटिंग जो है वो यहीं तक है। मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी होगा वो मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।